पाजी, मेरा एक दोस्त है, उसको बड़ी अजीब बीमारी है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, कह रहा है सुनो, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तो वो टेंशन में आ गई, कह रहा है मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें। उसने जोरदार थप्पड़ मारा। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें, कहने लगी मैं, तुम मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते, वही तो कर रहा हूं। कहने तुम मेरी तारीफ नहीं कर सकते, वही तो कर रहा हूं। तो बड़ी टेंशन में आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम्हारे गोरे गोरे गाल, तुम्हारे बड़े बड़े बाल, तुम्हारी खूबसूरत चाल, जब तुम चलती हो तो तुम्हारे पैर से आवाज आती है। तू बड़े गुस्से में आ गई, कह रही तुम तमीज से बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। मेरा दिल चाहता है कि हम तुम झंग चंग 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 झंग चंग 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 झंग चंग 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 एक कमरे में बंद हो, झंग चंग 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 झंग चंग 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 झंग चंग चंग चंग। और लास्ट में एक कॉपी कर रहा हूं। सिद्धू बाजी शायद कभी किसी से ना सुनी हो ये टोन, जो कि पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ कहाँ हैं, और उनकी न्यूज़ सुनते होंगे, बेनज़ीर साहिबा। उनका एक ख़ास स्टाइल है बोलने का, वो आपको सुना रहा हूँ। मैं आपकी बहन हूँ। अच्छा गया गुरु, पहले कहाँ छुपा रखा था ये? मैं अपने भाइयों के पास, शेखर सिद्धू के पास हिंदुस्तान आए हूँ। लोग कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो जो है कौम के लिए खतरा है। क्यों? क्या मैं पेट्रोल पीती हूँ? मैंने अपनी कौम को पहले गैस दिए हैं, पानी दिए हैं, अब हम तेल देंगे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि और हारी और किसान मेरा इंतजार करते हैं। एक शेर पे अपनी बात खत्म करूंगी। ये शेर हमें अजय देवगन ने सिखाए हैं। हमें अपनों ने मारे, हमें अपनों ने मारे, गैरों में कहां दम थे। हमें अपनों ने मारे, गैरों में कहां दम थे। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम थे। मैं जब गया हूं चौपाटी पे तो एक लड़की कह रही है मैंने कहा बोलती क्यों नहीं गूंगी ये? कि रे तेरे भी तो पैर है, आता नहीं। मैं साहिल पे बैठ गया परेशान होके, देखा एक बोतल तैरती हुई आई। मैंने बोतल उठाई, ढक्कन खोला, उसमें जिंक ला। मैंने कहा कौन हो? कह रहा जिन्नू। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आपकी क्या इच्छा है? मैंने कहा ऐसा करो यार, मेरे घर से लेकर अमेरिका तक की एक सड़क बनाओ। कह रहा ये नामुमकिन काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, बहुत मुश्किल है मेरे आका, बीच में समंदर भी है, दरिया भी है, पहाड़ भी हैं, कोई और काम बताओ मैं यूं करूंगा। मैंने कहा ऐसा करो सिद्धू जी की हंसी बंद कर दो। कह रहा है सड़क सिंगल बनानी है डबल? मैं आगे बढ़ा तो एक शराबी टकरा गया। मैंने कहा देख के नहीं चलते? 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा 25 साल से आप शराब पी रहे हैं और इतनी महंगी? हाँ तो मैंने कहा अगर ये आप पैसे बचाते हैं ना 25 साल में तो ये बिल्डिंग आपकी होती। कह रहा अच्छा तू शराब पीता है? मैंने कहा नहीं, तो ये बिल्डिंग तेरी है क्या? बीवी एक ऐसी चीज होती है जिसे शादी वाले दिन या तो रोब में ले लो या वो रोब में ले लेती है। मेरे एक दोस्त की शादी हो रही थी, उसने अपने दोस्त से पूछा यार तूने अपनी बीवी को रोप में कैसे लिया? मेरा वेरी सिंपल यार, जब मेरी शादी हुई ना तो शादी वाली रात मेरी बहन ने ना कमरे में बिल्ली छोड़ दी। मैं अंदर गया, दरवाजे को लात मारी, कुर्सी फेंकी, बेड उल्टा किया, नीचे से बिल्ली निकाली, तड़ करके सामने मार दी। वो तो रोब में आ गई, कह रहा बड़ा जालिम आदमी है भाई, ये बिल्ली भी मार देता है। जब से रोब में आ गई कह रहा ठीक है मैं भी यही करूँगा। कह रहा मेरी बहन तो है नहीं, मैं अपनी दादी से बोलूँगा वो बिल्ली छोड़ देंगी। उन्हें भी इतना बड़ा बिल्ला छोड़ा, बड़े मुंह का। अंदर छोड़ दिया, अब ये गए कमरे के अंदर, दरवाजा अंदर खुलेगा बाहर खुलता था। अल्लाह! अंदर गए, कुर्सी फेंकी, टाक, कबोर्ड खींचा, टाक, बेड फेंका, टाक। बीवी ने कहा क्या ढूंढ रहे हो?
हे बिल्ली, वो तो मैंने मार दी। एक मंगेतर, उसने अपनी होने वाली मंगेतर से कहा, सुनो, मैंने जो तुम्हें अंगूठी दी थी तुम्हें पसंद आई? अल्लाह बहुत पसंद आई, इतनी अच्छी थी। और तुम्हारी सहेलियों को सबको पसंद आई, दो ने तो पहचान भी ली। मैंने एक होटल में आके खाना खाया, 300 का बिल बना। मैंने कहा ये 300 का बिल बन गया है, इस पर टिप क्या होना चाहिए? मैंने 3 सिक्के रखे 1-1 रुपए के। वेटर आया, उसने कहा साहब 300 का बिल बना और 3 रुपए सिक्के 3। मैंने कहा हाँ तो? कह रहा नहीं, आदमी जैसा बिल देता है उसका पता चल जाता है। मैंने क्या मतलब? कहना देखिए आपने 1 रुपया दिया, इससे पता चलता है आप बहुत नेक आदमी है। मैंने कहा ठीक है। कहना आपने 200 रुपया रखा, मैं समझ गया आप बैचलर हैं। मैंने कहा अच्छा, और तीसरा? कह रहे तीसरा रखा, इससे पता लगता कि आपके बाप भी बैचलर थे। बहुत सौ की आदत होती है, कोई तकिया कलाम होता है। एक साहब की आदत थी, तेरे भाई ने ये कर दिया, तेरे भाई ने तो आज बस के पीछे जो भागा है, बस तेरे भाई ने वो लड़की सेट कर ली। एक दफ़ा गाना सुनने चले गए कोठे पे, उन्होंने कहा क्या सुनेंगे? क्या तेरा भाई तो आज डांस देखेगा। पाकिस्तानी फिल्म की हीरोइन और यहाँ इंडिया की फिल्म की हीरोइन में फ़र्क होता है। हमारी पाकिस्तानी फिल्म की हीरोइन इतनी मोटी होती है। बाकी एक हमारी हीरोइन है, उनका नाम है फिल्म स्टार अंजुमन। वो हमेशा घोड़े पे आती है, उनको घोड़ा ही मिलता है। इतनी मोटी, उनका मैं हुलिया बता दूं पहले, फिर मज़ा आएगा। कि वो मोटी हैं, लाचा पहनती हैं, इतनी बड़ी चोटी, सर में तेल, काजल, मुंह पे इतनी लाली होती है, इतना लाल बंदर भी नहीं होता। यहाँ की हीरोइन को देखो, कितनी स्मार्ट, बहुत दुबली पतली। हीरो यूं करके हीरोइन को उठाता है, पूरा गाना गोद पे खत्म कर देता है, जैसे कि आपने किया। हमारी फिल्म की हीरोइन इतनी मोटी होती है, हीरोइन भागती हुई है, हीरो ने उसको उठाया है, खुद बैठ गया। इतना वजन होता है। यहाँ की हीरोइन भागती हुई आती है, उधर से हीरो आ रहा है, दोनों ने गले मिले, रोमांस हुआ, गाना खत्म। हमारे इधर की हीरोइन, हीरो भागता हुआ आ रहा है, हीरोइन रक्शे में आ रही है। मोटी है ना, सांस फूल जाती है। तो फर्क होता है। अंजुमन नाम है और इतनी मोटी है। यहाँ के मरूम हमारे गुलकार हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, उनकी चीखें निकल गई थी। उनको देख के वो एक महफिल में गाना गा रहे थे और अंजुमन इंटर हुई हैं, और उनकी चीखें कैसे निकली हैं और कहाँ निकली हैं। दिल जो न कह सका वो ही राज दिल, कहने की रात आई दिल। अंजुमन इंटर हुई। तौबा ये किसने अंजुमन सजाई। तो हिमेश रेशमिया को फंक्शन में बुक किया, उन्होंने बोला भाई आप आ जाएं। उन्होंने टोपी ली, माइक लिया, उनके घर पहुंच गए। टोपी ली, माइक लिए घर पहुंच। उनकी फिल्म भी चल रही है, क्या तेरा सुरूर, और वो कह रहे हैं बाल बिखरे में, जर्मन की पुलिस को मेरी तलाश है। टोपी आती है, मैं तो बेकसूर हूं ना। बहुत अच्छे। तो उनको फंक्शन में बुलाया तो देखा 5-6 आदमी बैठे हुए परेशान। कह रहे यार 4-5 आदमी, बोलो खैर पैसे लिए, गाना तो गाना है। उन्होंने कहा चाचा कौन सा गाना गाऊं? अबे कोई सा भी गा दो, हमने तो ये मकान खाली करवाना है।